चलो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर फटाफट। इतना आसान क्वेश्चन है, फटाफट। यस, आ गया आंसर, आ गया मेरे पास। बिल्कुल, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री पानी का। अगर तेल का पूछेगा फ्राई होने का, बोलेगा फैट और वो फ्राई, तो कितना था, मैं खुद ही भूल गया, 350 से 375 डिग्री सेल्सियस फ्राई के लिए चाहिए होता है। याद रखना, ये सब तापमान पूछेंगे। और पूछेगा प्रिजर्वेशन के लिए टेम्परेचर, तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, अबव 40 डिग्री। 50 भी दिया होगा, 60 भी दिया होगा, लेकिन अबव 40 डिग्री। चलिए, बच्चों को ऐसे पढ़ाओ कि एग्जाम में काम आए। उनको पता लगा क्वेश्चन आ गया, बच्चे लेट गए वहां पर, हमें तो आता ही नहीं है, गलत करा है। 100 डिग्री सेल्सियस, ये उबल रही है चाय। चलो, डैश कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन फूड। बताइए, जर्म्स इन फूड कौन कंट्रोल करेगा? ऑप्शन बोलो, ऑप्शन। अच्छा, जो भी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं फर्स्ट, तो वो मुझे ये जवाब देंगे कि डिहाइड्रेशन जर्म्स नहीं होने देगा। होने देगा क्या? जो बोल रहे हैं कि तीसरा, तो क्या रेफ्रिजरेशन से जर्म्स नहीं कंट्रोल होते? अगर जर्म्स कंट्रोल रेफ्रिजरेशन से ना होते तो फ्रिज में हम फल फ्रूट क्यों रखते? अरे भैया, तीनों ही, ये तीनों ही पढ़ाया ना अभी आपको, तीनों ही जर्म्स को कंट्रोल करती हैं, बैक्टीरिया नहीं आने देती। ऑल ऑफ द अबव। यस विराट, आपने अच्छा आंसर दिया, विराट राठौड़, गुड। ये और किसने दिया था? आशीष ने। साहिल झा ने बदल दिया आंसर, सर चौथा होगा। चलो, वेरी गुड। ये समझो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, सेम टू सेम कॉपीड, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। बोलेंगे बताओ कौन कंट्रोल करता है जम्स की ग्रोथ को फूड पर। तो भाई दिमाग लगाओ, अगर मैं फ्रीज में रख दूं तो क्या जम्स उसमें तुरंत आएंगे? नहीं आएंगे। अगर मैं बॉइलिंग कर देता हूं तो भी प्रिजर्वेटिव है, तो भी तो प्रिजर्व कर सकता हूं फूड को। और अगर मैं सुखा दूं तो भी प्रिजर्व कर सकता हूं। इसलिए थोड़ी बोला बताओ, एक ही चीज पूछ ली कोई, चिप्स थोड़ी पूछा कि डिहाइड्रेट करेंगे। ऑल द अबव। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट। देखो, अब देखो बताता हूं मैं। ये रखा फ्रिज में, क्या हो गया? जम्स से बच गया। ये देखो, कोई भी चीज को उबाल देंगे कुछ दिन चलेगा। और देखो, चिप्स वगैरह जो भी सुखा के हम चिप्स बनाते हैं ना, डिहाइड्रेट करते हैं ना, आलू को काटेंगे चिप्स के फॉर्म में, और फिर उबालेंगे, और फिर छत पे ले जाके कपड़ा बिछा के, और मम्मी उस पर पूरा बिछा देगी, और सूखने के बाद क्या बनेगी? कड़क कड़क चिप्स। और फिर जैसे ही फ्राई होगा, पृथ्वी कह रहा खाएंगे, जैसे ही फ्राई होगा और बच्चे चिप्स को खाएंगे मजे से, क्योंकि हमने प्रिजर्व कर दिया। और उसी आलू को अब आलू लाता मैं और रख देता कहां पे? किचन में। पता लगा 20 दिन बाद या 1 महीने बाद आलू के अंदर क्या निकल रहे हैं? छोटे छोटे। पहले तो उसमें छोटे छोटे क्या है, उसमें जर्मिनेशन होने लग जाता है, और उसके बाद वो सड़ भी जाती है। लेकिन अगर मैंने चिप्स बना दिया तो भले 5 साल तक रखे रखूंगा चिप्स को। दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन, डिहाइड्रेशन, बॉइलिंग। समझ गए? अब यार ऐसे गलतियां मत करो, तुमको बेसिक बता दिया मैंने, कुकिंग कुकिंग टेक्निक का पूरा बेसिक बता चुके हैं। चलिए, आ गया है सॉल्टिंग। सॉल्टिंग किससे बचाती है? यस, बैक्टीरिया से बचाएगी। सॉल्टिंग करेंगे तो बाहर के बैक्टीरिया फूड पर नहीं आते, और अंदर का मॉइस्चर बाहर नहीं जाता। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये सरकार क्या कर रहे हैं, मीट उट लाए अपना नॉन वेज, पहले नमक में लपेट दिए ताकि बैक्टीरिया ना आए। भैया 2-3 घंटे बाद इसको पृथ्वी मुंह छुपा रहा है। पृथ्वी खाता नहीं है क्या? मैं भी नहीं खाता पृथ्वी। चलो कोई बात नहीं, जो खाता है, नहीं खाता नहीं खाता भाई। कैरेट, रेडिश, ककम्बर, याद रखना, ये कच्चे खाने में अच्छे होते हैं, कच्चा ही खाया जाता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? यस, इनको कहा जाता है रॉ फूड। कच्चा खाते हैं, और अगर इनको किसी ने इनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, इनको उबाला, तो इनका सारा का सारा न्यूट्रिएंट खत्म, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उबालने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये देखो, सैलेड देखा तो पानी आ गया जिम में, गाजर, प्याज, है ना, मूली। चलो, और टैप रूट भी होते हैं ना, कैरेट, रेडिश, ये सब टैप रूट होते हैं। टैप रूट बताया था, जिंजर, जिनकी जड़ खाते हैं हम लोग। स्वीट पोटैटो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज प्रिजर्व्ड यूजिंग द सॉल्टिंग मेथड? बताओ, नमक लगा के किसको प्रिजर्व किया जाता है? दूध में नमक डालोगे फट जाएगा तुरंत। वेजिटेबल में, इसको तो फ्रीजर में डालेंगे ना, फ्रूट वेजिटेबल। या कोई ऐसा भी है जो वेजिटेबल फ्रूट लाता है पहले नमक में लगा के रखता है? भाई अचार में नमक लगेगा, पिकल्स, अचार। चलिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
बेसिक क्वेश्चन, लेकिन अगर किसी बच्चे ने ठीक से ना पढ़ा हो तुरंत गलत आंसर लगा के आएगा, ठीक है, लेकिन अब मत लगाइएगा गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज सॉल्टिंग, बच्चों ने बता दिया। और सबसे कॉमन है रेफ्रिजरेशन। डिहाइड्रेशन मतलब लाओ, और अब देखो गेहूं में कभी कभी तुम लोगों ने देखा है गेहूं रख देते हैं गांव में, व्हीट गेहूं, और जैसे देखते हैं कि यार इस गेहूं में कुछ लग रहा है, कुछ कीड़े से लग रहे हैं, क्या करेंगे, अरे धूप तेज हो रही है, जरा फटाफट इसे बाहर डालो धूप में। धूप में मतलब डिहाइड्रेशन, जरा सा भी मॉइस्चर आएगा तो गेहूं खराब होगा, कोई भी फूड आइटम खराब होगा। इसे धूप लगा दो, थोड़ा धूप में डालो। दालों में अगर दाल खराब हो रही है, बहुत सारी दाल, मान लो किसी घर पे दाल की खेती होती है, अरहर की दाल, एक बार हमारे घर पे अरहर की दाल खराब हो रही थी, तो दादी बोली जल्दी निकालो बाहर डालो इसे धूप में, और जैसे डाला शाम को एकदम कड़क कड़क दाल, कड़क, और फिर बना के खाया, मजा आ गया। और बहुत दिन क्या हुआ, अब जल्दी से वो खराब होने वाली थी, अब वो 6 महीने तक और खराब नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। चलिए बच्चों, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं? प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल जानने को मिल रहा है कि मम्मी, अरे भाई एक बात बताओ मेरे को, ये दादी माँ का, मम्मी का दिमाग थोड़ी खराब है जो बोलती थी धूप में डाल दो। वो साइंस पढ़ा था उन्होंने, उनको पता था कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, उनको पता था कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, ठीक है, सैलिनिटी पता था उनको। फ्लाइज कैरी जर्म्स ऑन देयर बॉडी एंड कॉज डिजीज लाइक, बताइए मक्खियों से कौन सी बीमारी होगी? पृथ्वी ऐसे कौन सी बीमारी? यस, थर्ड होगी भाई। देखो मलेरिया तो प्लाज्मोडियम से फैलता है, प्रोटोजोअन डिजीज है प्लाज्मोडियम। अब मेरी बात सुन लो, जब प्लाज्मोडियम की बात हुई है तो एक टॉपिक खत्म कर लेते हैं, प्रोटोजोअन डिजीज। लिख लो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीजेस कौन कौन सी होती है, लिख लो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीजेस। पहली डिजीज काला अजर, लिखिए काला अजर। दूसरी डिजीज मलेरिया, मलेरिया याद रहेगा। तीसरी डिजीज पेचिस, डायरिया का ही भाई है डायरिया, दस्त लग जाएंगे, पेचिस। इसको बोलते हैं एमोइबिक डिसेंट्री, क्या बोलते हैं? एमोइबिक डिसेंट्री। आपसे पूछेंगे ये बीमारी किससे होती है, आपसे पूछेंगे कि काला अजहर डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू, ध्यान से सुनेंगे, काला अजहर डिजीज इज कॉज्ड, सारे हाथ नीचे करिए पहले, बाद में बात होगी, एक दो बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं। काला अजहर डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू प्रोटोजोआ, ध्यान से सुनेंगे सारे, बैक्टीरिया, वायरस या फंगी, चार ऑप्शन देगा, फंगई। तो आपको बोलना है कि काला अजहर प्रोटोजोआ से फैलता है। मलेरिया का प्लाज्मोडियम होता है प्रोटोजोआ, मलेरिया के उसको प्लाज्मोडियम। पेचिस एमोइबिक डिसेंट्री प्रोटोजोअन डिजीज है। एक और डिजीज होती है इंसोम्निया, क्या बोलते हैं? इंसोम्निया, इंसोम्निया, ठीक है। काला अजहर, मलेरिया, पेचिस, इंसोम्निया, ये सब प्रोटोजोआ से फैलने वाले डिजीज हैं, कोई दिक्कत? ऐसे पूछेगा, आपसे पूछेगा डेंगू इज ड्यू टू प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, या तो किससे फैलता है डेंगू? हाथ से बना के दिखाओ, जैसे बी फॉर बैक्टीरिया से फैलता है, या वी फॉर वायरस से, या पी फॉर प्रोटोजोआ? डेंगू। हाँ विराट बोल, विराट, विराट को, विराट से बात, उससे बात कराओ। हाँ विराट बेटा, किससे फैलेगा डेंगू? विराट गुप्ता, डेंगू प्रोटोजोआ से फैलेगा। अरे तुम लोग तो बिल्कुल एकदम नाक कटवाओगे। डेंगू वायरस से फैलेगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम में प्रोटोजोआ से फैलेगा, टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है सॉल्मोनेला टाइफी, याद रखना। चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस, चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है, ठीक है। अभी तुम्हें वायरस का नाम नहीं जानना, सॉल्मोनेला टाइफी, वेरिसेला वायरस है ना, अभी इसका नाम तो नहीं आया ना तुम्हारी बुक में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये सब नहीं आया ना अभी। तो तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से फैलती है, कौन सी डिजीज वायरस से फैलती है, कौन सी डिजीज प्रोटोजोआ से फैलती है, ठीक है। और
चलिए चारों नोट कर लिए। चलिए प्रोटोजोवन डिजीज हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था टाइफॉइड, क्योंकि मक्खियां जब खुले फल फ्रूट पे बैठती हैं तो उसे कंटेमिनेटेड कर देती हैं, या खुले पानी में बैठेंगी और उसी पानी को जाके अगर किसने, शानवी ने पी लिया, मैंने पी लिया, विश्वजीत ने पी लिया, किसी ने भी पिया, तो क्या हो जाएगा? वो कंटेमिनेटेड वाटर से जर्म्स क्या होंगे, हमारे अंदर चले जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे? टाइफाइड के शिकार हो जाएंगे। और टाइफाइड इंटेस्टिनल रोग है, इंटेस्टाइन को पकड़ के बैठ जाता है, टाइफाइड कमजोर कर देगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो टाइफाइड बच्चे को हुआ, इसने क्या किया? बाहर का खाया, और डॉक्टर साहब अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? खेलेंगे थोड़ी इसके साथ, सुई लगेगी, सुई। चलो सारे ध्यान से देखेंगे, प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स पे ध्यान रखेंगे। फूड आइटम्स केप्ट अनकवर्ड आर एक्सपोज्ड टू डैश एंड डैश। यस, जो भी खुले में रखा होगा उसके पास क्या आएगा? पहले तो धूल आएगी, डस्ट, और फिर डस्ट आते ही मक्खियां कहेंगी मैं भी आ रही हूं तेरे पास। मक्खियां आएंगी और फैला देंगी क्या? बहुत सीवियर डिजीज, टाइफाइड। कंटेमिनेटेड फूड खाने से कॉलरा भी होता है। ठीक है, ये देखो पेठा था, पेठा, और बच्चे गए, या मक्खियां पहले खा चुकी थी, पृथ्वी गया, इसको खाया, और फिर क्या होगा? निमंत्रण दे देगा, इनविटेशन टू डिजीज, इसलिए नहीं खाना। सारे बच्चे ध्यान से देखना, नहीं खाना आपको। चलिए, डायरिया इज मोस्टली कॉज्ड बाय, डायरिया इज मोस्टली कॉज्ड बाय, किससे होता है डायरिया? मोस्टली कॉज्ड बाय, ऑप्शन बताइए, ध्यान से पढ़िए। पृथ्वी का आ चुका है आंसर, सबसे पहले आंसर दिया है पृथ्वी ने। गुड पृथ्वी, गुड गुड। विराट, विराट का भी आंसर आ गया, आर्यन का आ गया, साहिल झा ने बता दिया। अच्छा, साहिल का अलग चल रहा है आंसर, बदल दिया आंसर इसने, कंटेमिनेटेड फूड। चलिए भाई, डायरिया किससे? गंदे फूड, दूषित फूड से ही तो होगा। ठीक है बेटा, विराट राठौड़, ठीक है बेटा, वेदांत राठौर, सही है। चलिए आगे चलें, वेरी गुड। चलिए, यही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। खराब फल खा लिया, दूषित फल खा लिया, कंटेमिनेटेड फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज, फूड पॉइजनिंग, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फूड? क्या करें बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज? क्या करें कि फूड की स्पॉइलेज? यस, फूड को स्टोर करने से थोड़ी स्पॉइल होने से बचा लोगे। बहुत सारा गेहूं ला के घर में रख लूंगा तो क्या वो खराब नहीं होगा? खराब होगा। कंटेमिनेशन, गंदा करूंगा ये तो हो ही नहीं सकता, गंदा करने में तो खराब। अब उस गेहूं का पौधा उगा दूंगा, कितने गेहूं का पौधा उगाऊंगा भाई, कितने गेहूं के बीज डाल दूंगा? तो प्रिजर्व करने से ही होगा भैया, प्रिजर्व करने से ही हम फूड को बचा सकते हैं पॉइजनिंग से और खराब होने से। जिसने स्टार्टिंग में क्लास नहीं देखी वो क्लास देख लेंगे स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग, नहीं तो फिर पछताएंगे, वो अधूरा ज्ञान खराब होता है। चलो, द टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ फ्राइंग, तेल में पकोड़े तलते समय। अब तक तो एक आध बच्चे को तो पकोड़े बना के लाने चाहिए थे यार सर के लिए, इतना बता दिया तुमको पकोड़े के बारे में। 350 से 375 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर मेरे को कोरियर भी करवाना ना, प्रिजर्व करके करवाना, नहीं पकोड़े खराब हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा पकोड़े मेरे को कोरियर करवाए 350 से 375 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है ना? अरे वो सेल्सियस बता दिया था बेटा, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर याद रखना, 350 से 375 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट, द कुकिंग ऑफ फूड इन हॉट फैट्स ऑयल इज नोन एज, क्या बोलते हैं कुकिंग करना? हॉट फैट ऑयल में, फैट में या ऑयल में क्या बोलेंगे? फ्राइंग बोलेंगे, ठीक है। शॉर्टनिंग का मतलब होता है पकाना, किसी चीज को पकाना इज शॉर्टनिंग। रोस्टिंग का मतलब भूनना, और बॉइलिंग उबालना पता ही है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। 350 375 का आंकड़ा याद रहेगा, तुरंत टिक मारेंगे एग्जाम में, ठीक। 40 डिग्री याद रहेगा। फिर उसके बाद ये अगर मिल्क, ये क्या है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर, बताओ इसका आंसर बताओ, कौन सा इसमें बेक्ड फूड का एग्जाम्पल है? कैरेक्टराइज्ड एज बेक्ड प्रोडक्ट्स,
यार बेकरी से क्या लाते हो? बेकरी से डोसा लाते हो, चावल लाते हो, इडली, बेकरी से? अरे वाह, पृथ्वी ने तो खाना पीना शुरू कर दिया, एकदम एंजॉय करता रहता है। पृथ्वी का चल रहा है एकदम, बोल रहा है कि खाने पीने वाला टॉपिक है। कह रहा है सर बताइए मत किसी को, चुप रहिए। चलो सारे बच्चे खाओ पियो मौज करो और पढ़ते रहो। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बेकिंग। बेटा बेकिंग, पेस्ट्री, ब्रेड, ये सब कहाँ से आएगा? बेकरी से। तो बेकिंग आइटम क्या हो गए? ब्रेड, पीस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रिपेयर फूड यूजिंग ड्राई हीट टिपिकली इन एन ओवन? ओवन में क्या किया जाता है? क्वेश्चन समझा करो। ओवन में, अभी थर्ड बता रहे हैं कुछ बच्चे, अभी भी दिमाग में डिस्टर्बेंस चल रही है। ओवन में, ओवन यार, ओवन में रोस्टिंग कैसे हो जाएगी? रोस्टिंग तो तंदूर में होती है, ओवन में भूनते थोड़ी है, सेकते हैं, ये तो भूनने वाला प्रोसेस है। ओवन में बेकिंग होगी, बेक करेंगे ना, सेकेंगे ना बेटा ओवन में, तो ओवन में बेकिंग होगी। चलो इतना बोरिंग टॉपिक को भी इतना मजेदार बना दिया तुम्हारे लिए, तुम फिर भी परेशान हो। देखो ये देखो, ओवन में क्या हो रहा है? बेकिंग। इधर कोई कोयले थोड़ी जल रहे नीचे, कोयला जला रखा हो कि भाई इसमें हीट लग रही है, ठीक। और बेकिंग और रोस्टिंग में क्या? टेम्परेचर का डिफरेंस। फर्मेंटेड फूड हेल्प्स इन, याद रखना, फर्मेंटेड फूड क्या करता है हमारे? क्या करेगा? पहले पृथ्वी ने ऐसे करा, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे कर दिया। यस, जो फर्मेंटेड फूड होता है, जैसे दही, एक एग्जांपल ले लो, दही को याद रखना, फर्मेंटेशन हो जाता है उसमें, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस आ जाता है उसमें, और दही में जैसी फर्मेंटेशन हुआ, हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा। तो बेटर डाइजेशन एंड स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, इसलिए क्या करना चाहिए? सुबह दही खाओ, सुबह के नाश्ते में दही, दोपहर में छाछ, और शाम को गरम गरम दूध हल्दी वाला। चलो देख लेते हैं, फर्मेंटेशन हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, ये मत सोचना खराब होता है। अब ये नहीं कि फर्मेंटेशन मतलब सर ने बोल दिया तो एप्पल लेके आए, पहले सड़ाया उसके बाद खाया। कुछ चीजों में अच्छा होता है, ठीक है, फर्मेंटेशन। अच्छा विनेगर बनता है, सिरका बनता है, सिरका क्या बनता है? विनेगर। ये विनेगर किससे बनता है, कौन बताएगा? एकदम नेचुरल प्रोसेस विनेगर का। सिरका किससे बनेगा? किससे? नहीं सिरका बताओ, शानवी पता है आपको किससे बनेगा? इसका आंसर तो देख लेंगे। सिरका, कौन बच्चा बता रहा है कि सिरका यानी विनेगर किससे बनेगा? हाँ विराट बताओ, तेज प्रताप बताएंगे, तेज प्रताप, जिसने गांव में देखा होगा वही बता पाएगा सिरका कैसे बनता है। दही से। अरे बाप रे, अरे यार तुम अमेरिका में रहते हो क्या? तेज प्रताप तुम अमेरिका में बनते हो? अमेरिका में दही, दही से सिरका कैसे बन जाएगा यार? अभी एक से एक आंसर मिलेगा, कोई बच्चा बोलेगा सर आटे से सिरका बनता है, अभी बता, अभी देखना एक से एक आएंगे। साहिल बताओ, नेचुरल प्रोसेस सिरका बनाने का, विनेगर। सर गन्ने से, सर गन्ने से, गन्ने के रस से बनता है यार, शुगर केन जूस से। किससे? शुगर केन के रस से। इसी रस को बहुत दिन तक इसमें एक मटकी में रख दिया जाता है, इस मटकी में रख दिया जाएगा, और ऊपर से इसका मुंह बांध दिया जाएगा कपड़े से, ताकि जम्स वगैरह मिट्टी वगैरह न जाए। और जैसे इसको देखा जाएगा कितने दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, ये अपना फर्मेंटेशन होता रहता है, इसमें क्या होता रहता है, बैक्टीरिया आते रहते हैं, और दैट इज कॉल्ड विनेगर। और सिरका अगर नेचुरल है, ये बाजार वाला नहीं कह रहा मैं, सारे ध्यान सुनेंगे, सिरका अगर नेचुरल है तो रोज खाने में खाना चाहिए, क्योंकि सिरका हमारे पाचन तंत्र को अच्छा कर देगा। लेकिन अगर नेचुरल है तो, नेचुरल लोग बनाते ही नहीं है, अब तो क्या करेंगे, चलो टॉप्स का विनेगर लेके आते हैं, चलो इस कंपनी का विनेगर लाते हैं, वो सब केमिकल युक्त है। तो विनेगर भी एग्जांपल है किसका? फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है। इसका आंसर बोलो जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज प्रोड्यूस्ड, क्या बनाते हैं फर्मेंटेशन से इनमें से? यस, फोर्थ ऑप्शन ए और बी, यानी दही भी फर्मेंटेड और पनीर भी फर्मेंटेशन से, ठीक। दूध फट जाएगा तभी तो पनीर बनेगा, दूध फट जाएगा तो पनीर बनेगा, और अगर उसमें बैक्टीरियाज आ गए तो दही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल? शुगर को अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? यही क्वेश्चन। अच्छा सच बताओ, ये क्वेश्चन अगर नहीं करवाता अभी
तो कर देते एग्जाम में, सच सच बताना, सच सच। एग्जाम में गलत करके आते कि नहीं? गलत करके आते हैं ना एग्जाम में, है ना? सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे। ठीक है, फर्मेंटेशन ठीक है, लेकिन गलत हो जाता ना एग्जाम में अगर नहीं कराया जाता तो ऐसे पढ़ाने का क्या फायदा कि एग्जाम में गलत हो जाए क्वेश्चन। कुछ बच्चों को स्कूल में पढ़ाया ही नहीं अभी तक, वो स्कूल वाले सोच रहे हैं हम क्यों पढ़ाया, अगले साल वो बोले था स्पीडी ब्रेन्स वाले ही पढ़ा देंगे, हमें क्या करना पड़ा के। चलो एक चीज लिखिए यहाँ पे, पास्चराइजेशन। कौन बताएगा व्हाट इज पास्चराइजेशन? कौन बता रहा है? ये भी प्रिजर्व करने की टेक्निक है बेटा। दूध को प्रिजर्व किया जाता है पास्चराइजेशन के द्वारा। अपने घर में दूध की थैली उठाना, उसमें लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क, पास्चराइज्ड मिल्क। दूध को प्रिजर्व किया जाता है पास्चराइजेशन द्वारा। लिखिए मिल्क इज प्रिजर्व, मिल्क इज प्रिजर्व with pasteurization of milk. Milk is preserved due to pasteurization process. अब पास्चराइजेशन में होता क्या है, सारे ध्यान से सुनेंगे। लुइस पास्चर ने दिया था, जिन्होंने रेबीज का टीका दिया था, लुइस पास्चर सर ने। इन्होंने बोला यार जो दूध इकट्ठा होता है पूरे प्लांट में, देखो सुनते जाओ सारे बच्चे, प्लांट में दूध इकट्ठा होता है, सारी जगह से दूध कहाँ पे आएगा? बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लांट में। अब यहां पर उस दूध में बैक्टीरिया, जर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जल्दी बताओ थम्स अप करके, सारे बच्चे एक्टिव हो गए। तो बैक्टीरिया और जर्म्स को मारना है भाई, फटाफट क्या करना है? बैक्टीरिया और जर्म्स को मारना है। अब क्या किया जाएगा? हाँ विराट राठौड़ बोलो बेटा, वेदांत राठौड़ बोलिए। तो पहले दूध को फैक्ट्रीज में उसको गर्म करके उसको तुरंत ठंडा, इमीडिएट ठंडा करके उसको फिर से गर्म कर दिया। यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन तापमान बताता हूं आपको, 61 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे, या कितने देर के लिए? 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए 61 डिग्री पे ले जाओ, या फिर 71 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए ले जाओ, और तुरंत ठंडा करो। सेकेंड्स में उसको क्या करो? कूल, एकदम से गर्म करके दूध को एकदम से ठंडा कर दो। दैट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। और होता क्या है पता है? सुनना सारे बच्चे, मान लो तुम्हारे रूम में टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस, और तुम जैसे डोर खोलो और तुम्हारी एंट्री हो जाए साइबेरिया में, वहां पर टेम्परेचर है -40 डिग्री। ओ एकदम से इतना ज्यादा चेंज टेम्परेचर में, जब टेम्परेचर में इतना ज्यादा एकदम से चेंज आता है तो बॉडी क्या करती है? झेल नहीं पाती, और हम भी खत्म हो जाएंगे इतना इतना चेंज आते ही, अगर एकदम से चेंज आएगा तो जैसे ही सेकंड्स में बैक्टीरिया को टेम्परेचर में चेंज आता है, दूध के टेम्परेचर में चेंज आता है, तुरंत ठंडा करते हैं फ्यू सेकंड्स में। अब जैसे ही चेंज आया, बैक्टीरिया तुरंत खत्म, बैक्टीरिया खत्म। वो समझ ही नहीं पाता कि गर्म से ठंडा कैसे हो गया इतनी जल्दी। समझ गए बात को सारे बच्चे? पास्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल हीटिंग मिल्क एंड देन कूल डाउन इमीडिएटली, इमीडिएटली उसे कूल करना होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो पास्चराइजेशन हो गया। फर्मेंटेशन का मतलब बता दिया है, शुगर को अल्कोहल में, और एग्जांपल कर्ड, विनेगर में भी फर्मेंटेशन, बेकरी प्रोडक्ट्स में फर्मेंटेशन, इडली में फर्मेंटेशन, छोले भटूरे में यीस्ट डालते हैं फर्मेंटेशन के लिए, यीस्ट डालते हैं। तो किसी ना किसी एंजाइम की प्रेजेंस में होगा ना फर्मेंटेशन। ये यीस्ट क्या करता है? ये यीस्ट क्या करेगा? आपने जिस आइटम में डाला है ना, उसको तो क्या करेगा? ईट करेगा, और ये एक्सक्रिएशन करता रहता है, और इसका एक्सक्रिएशन फिर उसके बाद भटूरे खाते हैं हम लोग, यीस्ट। चलिए, फर्मेंटेशन अच्छा होता है बॉडी के लिए। कुकिंग ऑफ द रॉ फूड लीड्स टू, अगर हमने गाजर को, मूली को, और ये जितने भी कच्चे फल खा सकते, जितने भी कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को खत्म कर देगा, लॉस ऑफ द न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है ना, लॉस। वेरी गुड, सबका आंसर सही आया बिल्कुल। इसीलिए तो मैं पहले क्या करता हूँ, 15 मिनट पहले 15 मिनट बेस तैयार किया जाएगा, उसके बाद बच्चे खुद ही आंसर देंगे। शानवी ओके है? इज इट ओके? ठीक है, चलिए। लॉस ऑफ द न्यूट्रिशनल वैल्यू। मुझे डांस करते हुए चाहिए सारे बच्चे, एकदम खाने पीने की बात हो रही है, इंजॉय करते हुए पढ़ा करो, ठीक है यार? इंजॉय करो, इंजॉय करो, जीवन में टेंशन तो खूब आएगी, इंजॉय करके पढ़ा करो,
क्योंकि यार हमारे टीचर ने एंजॉय कराया ही नहीं, आते थे सीरियस। हमारे टीचर सीरियस रहते, हमने कहा सीरियस रहने से क्या मिलेगा भाई, बच्चों यार एंजॉय करो, बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ाओ, लेकिन खेल कूद के साथ। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग फूड, बताओ खाना पकाने के कौन कौन से फायदे होते हैं। भैया और भी पढ़ लो आराम से, और भी सब पढ़ो। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, अब बताओ कच्चा कच्चा गेहूं खाने लग जाएंगे हम, और कच्चा चावल खाने लग गए, कच्चे खाने सब कुछ कच्चा खाने लग गए, तो फिर क्या डाइजेस्ट होगा, दिक्कत परेशानी आ जाएगी, है ना। तो क्या करते हैं हम, कुकिंग कर लेते हैं, तो ये तो ठीक है भाई। अब कुकिंग प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी इन फूड। अब मैंने क्या किया, गाजर मुझे मिली, क्या गाजर, क्या मिली, गाजर बना लिया इसका मैंने हलवा, क्या बना लिया, हलवा। अब मैंने कहा नहीं मेरे को बनानी है गाजर की सब्जी, तो कुकिंग से मैंने 2 वैरायटी बना ली। फिर मुझे मिले चने, काले वाले चने, जल्दी देखो सब लोग ध्यान से। तो काले चने से मैंने क्या किया, मैंने काले चने की पहले छोले की सब्जी बना ली। काले छोले की सब्जी बनती है ना, कोई दिक्कत, पहले छोले की सब्जी बनाई। फिर मेरा मन किया तो मैंने क्या किया, काले चने को पीस लिया और बेसन बना लिया, चने की दाल का क्या बना लिया, बेसन, और बेसन से मैंने पकौड़े बना लिए, फिर मैंने कढ़ी बना ली, फिर मैंने, मतलब कुकिंग से क्या क्या बन जाता है, कुकिंग से कितना कुछ बन गया, है ना। तो कुकिंग क्या क्या बेनिफिट है, कुकिंग प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ फूड, बहुत सारे फूड आ गए हमारे पास, किसी भी तरह से अलग अलग तरह से बना के खा सकते हैं, है ना। मीठे चावल भी खाते हैं और नमकीन चावल भी बना के खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते। आंसर छोड़ो, आंसर तो पता लग गया हमें, आंसर तो 4th है, लेकिन मीठे चावल खाते हैं, नमकीन चावल, मीठे चावल। चलो अब आ गया, कुकिंग इंक्रीजेस द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड, कुकिंग करने से शेल्फ लाइफ ऑफ फूड बढ़ जाता है। करेले की सब्जी बना दो, 4-5 दिन 6 दिन रखे रहो, खराबी नहीं होगी। डिहाइड्रेट किया जाता है, फिर उसमें मसाला लगाया जाता है, फिर उसके बाद ऑयलिंग, पूरे तेल में डुबो के बनाते हैं, तो करेला खराब ही नहीं होगा, तो उसकी लाइफ बढ़ा देता है। तो ऑल ऑफ अबव क्वेश्चन ऐसे के ऐसे मिलेंगे, और बच्चे गलती ना करें, सेकंडों में आंसर लगाएंगे इसका, ठकाठक सेकंड्स में। देखना तुम जिस दिन क्वेश्चन मिलेंगे याद करोगे, अरे सर क्या करवा दिए थे। चलो यही तो प्रिपरेशन है। ये देखो खाना बन रहा है, ये शानवी बना रही है क्या, रुद्राक्षी, कौन बना रहा था खाना। चलिए, फूड बिकम सेफ फॉर कंजम्पशन आफ्टर इट इज कुक्ड अबव, सेफ होता है कंजम्पशन के लिए, उससे कम पे चलेगा नहीं, उससे कम पे पकेगा नहीं। हाँ, कम से कम 40 डिग्री से ऊपर रहना चाहिए। अब 50 हो, 60 हो, 70 हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम तो 40 डिग्री, कितना सेफ लिखा है ना उसने, 40 डिग्री सेल्सियस तो कम से कम पकना चाहिए, इससे ऊपर तभी फूड सेफ होता है कुकिंग के लिए। चलिए, और याद रखो, लिख लो कि पकाने से कौन सा विटामिन लॉस कर जाता है, क्षय हो जाता है, कौन से विटामिन का नाश होगा, ज्यादा कुकिंग करने से कौन सा विटामिन, कौन बताएगा, विटामिन सी। लिख लो, खट्टी चीजों को ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, विटामिन सी का नाश हो जाएगा। और बी और सी मैंने बताया था वाटर सॉल्युबल, या पता है कि नहीं, भूल गए, बी और सी, विटामिन बी एंड सी इज वाटर सॉल्युबल, एंड बाकी सारे बचे हुए फैट सॉल्युबल। इसका आंसर हुआ डैश इज द आर्ट ऑफ साइंस। हाँ, बताया था कि ये साइंस है, ये एक आर्ट है, ये एक क्राफ्ट है, तभी तो प्लेट में ऐसे सजा के मम्मी क्या लाती है, गर्मा गर्म खीर, ये क्राफ्ट ही तो है। अगर मेरे को बोल दो खीर बनाने को, तो ये खीर कम, पानी ज्यादा हो जाएगी, तो मेरे पास तो ये आर्ट नहीं है ना भाई। ये आर्ट अगर ये आर्ट ना होती, सोचो ये कला ना होती तो हर कोई कर लेता ना, लेकिन ये माँ के पास होती है कला। तो कुकिंग, इसका आंसर है कुकिंग इज द आर्ट, साइंस एंड क्राफ्ट ऑफ यूजिंग हीट टू प्रिपेयर फूड। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट।